तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक भाटिया पुनः आप सभी के साथ इस समय लाइव जुड़ा हूं और आज एक हम बिल्कुल अलग घटना के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरों में अगर हम आपको दिखाएं तो इस समय हम हैं सुई माता की बिल्कुल पास। आप यहां पे देख सकते हैं तस्वीरें। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सुई माता को रास्ता जो जाता है उसके पास की तस्वीरें हैं। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब यहाँ पे आए थे, मैं किसी कामवश जो था यहाँ पे स्कूल है वहाँ तक आया था और यहाँ पे मुझे एक भाई साहब मिले जिन्होंने मुझे बुलाया, स्वयं बुलाया और मुझे कहा कि जी मैं जो हूँ नशे करता हूँ लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो आप मेरी क्या मदद करेंगे इस चीज़ में। जैसे कि उन्होंने मुझे बताया तो मैं सही रहता हूँ, तो मुझे खुद इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता कि इसका क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से रहता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाके बिकता है, कौन बेचता है, कौन लेता है, क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं, किस तरह से क्या 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 लत होती है, ये सही मायने में मुझे नहीं पता। तो उनका कहना था कि जी मैं ये चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे इस चीज़ से बचाया जाए, भाई साहब आप मुझे निकालने में इसमें प्रयास करें। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं जो है पहले मुझे लगा कि भाई मैं इनको पुलिस के पास लेके चलता हूँ, पर उससे पहले मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं उनको ज़रूर रूबरू करवाऊँ और जानने का प्रयास करते हैं कि भाई ये वाकया है क्या, ये जो कौन सा नशा करते हैं और किस तरह का नशा कहाँ से मिल रहा है, और साथ ही साथ इसको छोड़ने के लिए उन्होंने कितने कदम उठाए हैं और कितने सालों से वो नशा कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली में वो भाई साहब जो चाह रहे थे कि भाई उनका फेस ना दिखाया जाए, ताकि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो उनको जानने वाले होते हैं और हो ही सकता है जैसे कि आप जानते हैं वो चाह रहे थे कि भाई उनका फेस ना दिखाया जाए, तो इसीलिए उन्होंने जो मास्क है वो मुंह में जो है रुमाल बांधा हुआ है और कैप से अपना कोशिश की है कि भाई फेस ढका जाए। लेकिन फिर भी हम आप लोगों से रूबरू करवाना चाहेंगे और मैं फिर भी उन दोस्तों को कहना चाहूँगा ना कि जो नशे करते हैं कि भाई नशे से दूर रहें, नशे को छोड़ें, क्योंकि नशा जो है हमारी सोसाइटी को ख़राब करता है, हमारे परिवार को नुकसान देता है और ख़ुद को तो वो नुकसान देता ही है। तो मैं दोस्तों यही चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस नशे के दलदल से बाहर आना चाहे तो हम सबका सामूहिक दायित्व ये भी बनता है कि हम उसके लिए प्रयास करें। और मैं फिर कहना चाहूँगा हमें इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं पता, बावजूद इसके जो हम सुनेंगे अभी इनसे वो शायद हो सकता है मेरे लिए भी पहली बार हो, और उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। तो अब हम उनके सामने लेके चलते हैं। तो ये भाई साहब हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो भाई साहब हम आपसे ही जानेंगे कुछ चीज़ें कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आप कितने सालों से जो है वो नशा कर रहे हैं। सर मैं नशा तो 2012 से ये जब मैं चंडीगढ़ होता था तो वहाँ पे दोस्तों के साथ ये ड्रग्स का नशा करने लगा। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो थोड़े दिन मैंने कष्टी हुई तो छोड़ दिया, हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे थोड़ी दवाई मिली तो उसके सहारे से छूट गया। फिर 2023 में फिर से मैं पठानकोट तक गया। फिर वहाँ पे मेरे फ्रेंड मिले थे, वो एक हफ्ता मैं वहाँ पे रहा तो फिर वहाँ से फिर नशा लग पड़ा करने। तो फिर उसके बाद भैया अब मैं चाहता हूँ कि मैं छोड़ दूँ। पूरा चंबा हमारा ये जो है ये नशे में पड़ गया है, और नशा भी कौन सा, ये चलो ड्रिंक्स हो तो फिर भी थोड़ा सा बंदा और इतना वो नहीं होता है। तो ये ड्रग्स का नशा चला है आजकल, चिट्टा चला है, तो ये पूरा चंबे को बर्बाद कर रहा है। 2000 पिछले साल से जब अब हम चाहते हैं कि छोड़ दें, दवाइयाँ लेने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पे वैसे दौड़ा दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं नशेड़ी आ गए हैं। अब उनको क्या पता कि हम भी एक टाइप के मरीज ही हैं, जो अगर हमारी हेल्प करेंगे वो तो क्या पता हम छोड़ दें। क्योंकि पिछली बार तो जैसे लॉकडाउन के टाइम पे छोड़ दिया था, फिर उसके बाद अब फिर से स्टार्ट हो गया तो 1-1.5 साल हो गया कंटिन्यू नशा करते हुए। तो अब चाहते हैं कि छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, पर ये जब नशे में होते तब तो बोल देते हैं छोड़ देंगे हम। जब नशे से बाहर आते सुबह होगी तो बस पता नहीं शरीर तोड़ लेने शुरू हो जाती है और पूरा शरीर काम नहीं करता है। तो हम फिर उसी लाइन में चले जाते हैं जब नशा करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करके, और वहाँ पे चले के नशा करना शुरू कर देते हैं। अब चाहते हैं कि हॉस्पिटल में जा रहे हैं कि छोड़ दे।
तो ये डॉक्टर नीरज है, ये मेरी सर बात का एक सर इस दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हम इनसे ना बहुत सारी चीजें और भी जानेंगे। इसके क्या क्या सिम्टम रहते हैं, क्या? सिम्टम यही है सर कि जैसे पूरा शरीर दर्दें शुरू हो जाएंगी और पसीना पड़ेंगे, और जब घर वाले कोई भी बात करेंगे तो गुस्सा आएगा इतना कि आप पूछो ही मत। आंखों से पानी, शरीर नहीं चलेगा, जैसे 2 कदम चलेंगे तो सांस फूल जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी। जैसे नशा कर लिया तो वैसे शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब चाह रहे हैं कि छोड़ दें, तो वहाँ पे अब आपकी हॉस्पिटल। उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र तो 28 साल की हूँ मैं। और तो पहली बार नशा कितने साल में किया सर था? 19 में, मतलब 19 साल का था तब तो मैं नशा करने शुरू हो गया था। आपको क्या लगता है कितनी संख्या और कौन सी एज के ग्रुप जो हैं आज के समय में सर चंबा में? आज अब जब हम थे तो फिर भी हम 18-20 साल के हुए तब बाहर जाके नशा लगे करना। आजकल के टाइम पे सर चंबा में इतना नशा फैल गया है कि आप पूछो ही मत। जैसे कोई बंदे को इतनी आसानी से दवाइयाँ नहीं मिल रही है जितनी आसानी से बंदे को ये ड्रग्स मिल रहा है। जैसे बस बंदे चंबा में इतने हैं कि कितने नाम लूं जो बेचते हैं करते हैं। अब वो भी सच्चे हैं, लाइन में फंसे हैं, इस दलदल में फंसे हैं तो वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। अब अपना खर्चा पूरा ये दिन का 3,000 रुपये होगा तब जाके पूरा दिन निकलेगा। तो बंदा फिर बेचने भी शुरू कर देता है, लगाने भी शुरू कर देता है। तो आजकल के टाइम पे सर मैं देख रहा हूँ तो हम फिर भी स्कूल के टाइम पे हमें पता भी नहीं था कि नशा क्या चीज होती है। खेलने कूदने में हम ज्यादा वो रहता था हमारा ध्यान। आजकल के टाइम पे सर 15 मैंने देखा 13 साल का बच्चा इंजेक्शन लगा रहा है, ड्रग्स कर रहा है। तो उसको मैंने पूछा यार छोड़ दे, बोलता वो यही कि थोड़े बजती है कि शरीर सच्चे हैं, वो काम नहीं करता है जो कर रहा है ये नशा। वो जानता है कि क्या चीज है ये, नहीं करता है काम। पूरी रात नींद नहीं पड़ेगी, तड़फ के कभी बाहर कभी अंदर, बुरी हालत हो जाती है। तो अब हम भी सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं कि छोड़ने के लिए, तो पता नहीं क्या है ये दवाइयाँ मिल तो नहीं दोस्तों रही है। देख सकते हैं, मैं जितने दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, तो ये पहली बार है जिसमें लाइव एक व्यक्ति जो है जो नशा करता है वो खुद बता रहा है कि उसके ऊपर कैसे बीतती है। क्या वो लगभग इनका कहना है कि 28 साल की इनकी उम्र है, 19 साल में जो है 19 साल में पहली बार इन्होंने नशा किया था। और ये चंबा के हैं स्थानीय। हम थोड़ा सा इनका नेम और एड्रेस नहीं शो करना चाहेंगे, जैसे इन्होंने मुझसे कहा है कि आप प्लीज हमारा नाम और घर का एड्रेस नहीं बताइएगा, पर हम फिर भी इनसे, जब आपने यहाँ पे भाई साहब लास्ट टाइम आपने नशा कब किया था? सर अभी बस थोड़ी देर पहले करके आया, बस जैसे तोड़ बज रही थी तो नशा कर लिया। अब आपको देखा तो एक उम्मीद आई कि सर आपके साथ बात करें और आप कोई सर थोड़ा सा ये आप हेल्प करेंगे आपके माध्यम से। पता नहीं क्या डॉक्टर हॉस्पिटल में कोई देखेगा तो वो भी बोलेगा कि चलो हेल्प कर दे। मतलब अब मैं भी क्या बोलूँ, मैं तो नहीं, ये एक टाइप के लोग बोलते नशेड़ी, तो हम नशेड़ी से ही, पर हम जानते हैं ना कि हम नशेड़ी है कि हम क्या। पहले तो नशा हम करते थे, अब नशा हमें कर रहा है। अब क्या बोले सर, अब यही चाहते हैं कि दवाइयाँ मिल जाए छोड़ने के लिए, डॉक्टर हेल्प कर दे तो हम छोड़ सकते हैं। पर ये पता नहीं क्या डॉक्टर सोचते हैं कि ये नशेड़ी। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि अभी भी हमारे पास समय है, जो विभाग हैं जो इससे कंसर्न है वो इनकी मदद, जो बच्चा बाहर आना चाहता है इस दलदल से ना, उसकी जरूर मदद करें। जैसे कि ये भाई साहब हमारे पास आए थे तो हम अभी क्रॉस ही हो रहे थे तो बोलते प्लीज मुझे अभी भी, बेशक मैंने नशा किया है पर मैं इस नशे से बाहर आना चाहता हूँ। तो हमें नहीं पता कि इसका क्या प्रोसेस रहता है, पर उनके खिलाफ, एक तो जो बेचते हैं ना उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, पर साथ ही साथ उनके लिए जो बच्चे जैसे इस नशे की तरफ जा रहे हैं कैसे उनको रोका जाए। और जो लोग जो है ना इस नशे से रुकना चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया लगभग रोजाना इनको 3,000 के आसपास का खर्चा इनका आ रहा है। तो सोचिए एक आम परिवार का बच्चा 3,000 रुपए रोजाना कहाँ से लाएगा, और वो क्या कुछ नहीं करेगा अपने इस नशे को पूरे करने के लिए, वो चोरी भी करेगा, बहुत बेचेगा भी। तो मैं ये 10,000 का सामान लेके आएगा, उसमें अपना लगाने का भी निकालेगा और पैसा पूरे करने की भी सोचेगा।
तो मैं वो बेचता भी हम है इनसे फिर। बहुत सारी चीजें जो है वो जान सकते हैं, पर अभी हम नहीं चाहेंगे कि ऑनलाइन या विजुअल के माध्यम से सार्वजनिक वो चीजें करें, क्योंकि हम ये भी पूछें कि भाई कौन कौन नशा करता है, कहाँ कहाँ से आता है। पर ये जो ये है ये जांच का विषय रहता है, और हमें लगता है जो कंसर्निंग विभाग है वही इस चीज को अच्छे से जाने कि ये चीजें कहाँ से आ रही है। हम सामने दिखा रहे हैं, एक शख्स सरेआम ये हमारे साथ है और वो गुहार लगा रहा है कि भाई मैंने नशा किया है और मुझे इस नशे के दलदल से बाहर निकाले। और जब हमने पूछा कि आपने नशा कब किया है, तो वो कह रहा है जस्ट अभी किया। कोई निशान मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इनके हाथों पे निशान भी है जहां इन्होंने नशा किए हुए हैं, देख सकते हैं। ये इंजेक्शन लगा ये देख सकते हैं, ये इन्होंने इंजेक्शंस लगाए हैं जैसा इन्होंने बताया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शायद अपने आप में एक ऐसा लाइव इंटरेक्ट होगा जहाँ पे नशा करने वाला इंसान जो है, ड्रग्स लेने वाला इंसान है, वो खुद बता रहा है कि भाई मैंने नशा लिया है। और ये देख सकते हो मेरे हाथ में जब मैंने अभी डोज लिए हैं, पर मैं परेशान हूँ। और आने वाले समय में ना हमें कोई ना कोई तो कुछ करना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, देख सकते हैं बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। सिर्फ लाइव जुड़ के लाइक्स करके कमेंट्स कर तक सीमित ना रहते हुए हमें उस विचार को समझ, इनको क्या जरूरत थी भाई साहब को कि हमें बताते, क्योंकि इनको क्या था कि भाई देखो ये तड़प रहे, अभी नशे में पड़ भी चुके हैं, पर ये यही चाहते हैं कि भाई ये निकल जाए। बंदे हैं मेरे जैसे जो है, तो वो भी निकलना चाहते हैं, पर क्या कर रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। अगर थोड़ा से डॉक्टर भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो पता नहीं क्या हम भी छोड़ देंगे, छोड़ के देंगे, छोड़ ही देना। पर यही है ना, जैसे सुबह होती है बस शरीर काम नहीं करता है, जब तक नशा 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 नशा, जब तक नशा नहीं तो पे, जब तक नशा नहीं करे तब तक शरीर नहीं चलेगा। अब जैसे मैंने नशा किया तो मेरे बात करने की भी हिम्मत बोली है, और हर एक चीज भाई को भी बताने की हिम्मत बोली। जब तक मैंने नशा नहीं किया था तो तड़प रहा था, एक फोन इसको कर रहा हूँ, एक फोन उसको कर रहा हूँ कि भाई दिला दे दिला दे दिला दे दिला दे, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह से मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है ये तो। अब भाई को बोला है कि भाई आप चलो, हम चाहते हैं कि हम थाने तक पुलिस वालों के सामने भी चले जाएंगे और वहां पे भी बता देंगे कि क्या है। अब बेचने वाला देखो ना, अब जो नशा कर रहा है वो इस एक टाइप का वो मरीज है, वो क्या करे, अब आप ही बताओ। हम चाहते हैं कि छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, बस यही चाह रहे हैं, छोड़ दें, पर कैसे छोड़ें। थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि हॉस्पिटल की माध्यम से ही छूटेगा, एकदम से तो नहीं। नशा मुक्ति केंद्र में भी जाके वही होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ अगर यहाँ पे हेल्प करेंगे हमारे साथ डॉक्टर तो वही हम छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे जैसे कि बड़े मैं आपको बंदे हैं, बताना सर, कितने चाहूंगा, बताएंगे, पर सामने नहीं आना चाहता, कोई भी सामने नहीं आना हाँ। चाहता कैमरे के, पर बताने वाले तो आपको सर मैं 10 आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं अमूमन इस रास्ते से गुजरता रहता हूँ। कई बार शीतला, ये जो हमारा सुई माता वाला मंदिर का रास्ता है या चामुंडा माता की सीधे, तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के या इस तरह के लोग जो है ना अमूमन आपको इस तरह में दिख जाएंगे यहाँ पे। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इस तरह की चीजें ओपनली होती हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि पहले तो ये बच्चे इस दलदल में जाने ही नहीं चाहिए। आपको खुद पता है कि ये यूथ, जो हमारा जो यूथ है ना, यूथ वो बहुत ही ज्यादा इस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम सब इसके लिए गुनाहगार है। जब हम सब इस चीज को देखते हैं, जैसे अगर हमारे सामने अभी ये भाई थे और मैं भी चुपचाप से चले जाता कि भाई हो रहा है तो होने दो, मुझे भी क्या लेना। पर नहीं, अगर हम कोशिश कर सकते हैं और अगर आने वाली पीढ़ियों को हम बचा सकते हैं तो क्यों ना हम कोशिश करें। और मैं यही आप लोगों से भी चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे आप देखें कि शायद ही कोई गली मोहल्ला होगा जहाँ पे आज के समय में नशा वाला ना हो। हर कोई जो है वो नशा कर रहा है। और नीचे सुल्तानपुर पे एनजीओ है सर, सुल्तानपुर पे एनजीओ है, ठीक है, वहाँ पे टीके मिलते हैं, तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति की एंट्री हुई है, तो कम से कम भी तो सर वहाँ पे 3500-3600 बंदा जो है वहाँ पे टीके लेने आता है। मतलब चलो वो भी एक टाइप की हेल्प कर रहे हैं कि एक दूसरे का इस्तेमाल ना करे, बीमारी ना लगे। पर वहाँ पे देखा जाए सर तो 36-3500 तो बहुत सारी जो है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि बहुत सारी जानकारी जो है इनके पास है, जो ये साझा करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा, बहुत सारे विभाग भी यहाँ पे रहते हैं जो कंसर्न विभाग, इससे मैं चाहूंगा भाई साहब से जरूर मिले और जाने, और तथ्यों को जाने कि भाई 2-3 चीजों में इसको हम ठीक कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहली चीज है कि जो नशा से छूटना चाहते हैं उनको कैसे छोड़ा जाए, नशा कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे भारी संख्या में नशा बिक रहा है, और कौन वो लोग हैं जो नशा ले रहे हैं और बेच रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक भाई साहब है जो पहले तो हम ही नहीं भर रहे थे कि भाई मैं सामने कैमरे में आके नहीं बोलूंगा जो भी चीज है, तो मुझे लगा कि
क्योंकि जब तक हम सार्वजनिक चीज़ों को जानेंगे नहीं तो ये चीज़ें तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और ये चीज़ें बताने का थोड़ा सा प्रयास किया है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि ये सब भी हमारे समाज का हिस्सा ही होते हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश की जा सकती है हम इनको ठीक करने के लिए। किस वजह से ये लोग इधर गए हैं, पहले तो कोशिश आप कर हेल्प करोगे हमारे तो मैं मेरे जैसे सर बड़े हैं तो जी। उनको भी आगे हेल्प मिल जाएगी। जी। चलो मेरे माध्यम से बोलने से, मेरे करने से, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे माध्यम से या किसी और को भी हेल्प मिल सकती है सर। आप अगर आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं चाहे आप चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है सर। आप देखे अनदेखा कर भी सकते हैं, पर चलो तो मैं आप भी- चाहूंगा जैसे कि ये भाई साहब जो है हमारे आगे एक फिर से गुहार लगा रहे हैं कि भाई हम लोग जो है वो छोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, आप लोग भी आगे आए और छोड़े। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी हम बताएंगे कि देखो मैं ये चीजें हैं, बहुत सारे लोग अब ये जानना चाहेंगे कि ये कहाँ मिलता है, कौन कौन लेता है, ये सारी चीजें अगर मैं अभी लाइव में पूछूंगा तो हो सकता है कि भविष्य में जो ये जानकारी साझा करना भी चाहे अधिकारियों के साथ वो सार्वजनिक हो जाए। तो हम कोशिश यही चाहते हैं कि भाई जो अधिकारी हैं, जो चंबा के उच्च अधिकारी हैं, जो विभाग बने हैं, जिनका ये दायित्व है कि भाई जो चंबा में इस धड़ल्ले से जो ये काम बढ़ रहा है ना, वो इनसे थोड़ी सी जानकारी ले और जाने वो चीजें कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है और उसको कैसे रोका जाए। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चीज है जो व्यक्ति खुद, जो अभी देख सकते हैं माता जो कह रहे हैं कि कुछ ही समय पहले इन्होंने खुद जो था नशा लिया था, ये दिखा भी रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने आपने इंजेक्शंस लिए हैं, दिखाइए, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये इनके हाथ में जो है ये निशान जो है दिख रहे होंगे, ये देख सकते हैं। तो ये इन्होंने नशे के इंजेक्शंस लिए हैं। और मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि समय रहते जो है ना हम सबको जो है इस पे कोई ना कोई उचित कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जो युवा हैं, जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो आस पड़ोस के क्षेत्र में जो सारी बीमारी एक तरफ पर जो ये नशा जिस तेजी से फैल रहा है ना, और शायद ये व्यक्ति जो है आज खुद बता रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं और इस धड़ल्ले से हो रही हैं, और अभी वो इतनी तक बात कह रहा है कि मैंने खुद भी किया हुआ है और कुछ ही मिनटों पहले किया है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ कोई मुझे दलदल से बाहर निकाले। तो मैं चाहूँगा इसके बाद हम प्रशासन से भी को भी मैं पर्सनली भी फ़ोन करके बोलूँगा कि जी ऐसी ऐसी बात है और आप इनकी जो मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करें, ताकि जो हमारे भविष्य के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। और मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि वो लोग भी अपने जो आस पड़ोस जो बच्चे हैं ना, उनको ज़रूर देखें कि वो क्या करें, उनकी गतिविधियाँ किस तरह की है, और बाद में वो बहुत लेट हो जाए, बहुत बढ़ जाए, इससे पूर्व है कि उन पे समय रहते ही ये कार्रवाई की जाए और अमल में लाई जाए। मैं फिलहाल जो आपको बता रहा हूँ, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये सुही माता को जो सीढ़ियाँ जाती है वहाँ का ये रास्ता है। और अभी भी मैं बताऊं तो इस रास्ते में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आऊँ, ऊपर तक अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमें दिख जाएंगे जहाँ पे बच्चे जो है शायद नशे में डूबे हों या इस समय कर रहे हों। तो मैं यही चाहूँगा कि जो चीज़ें हम रोक सकते हैं और आने वाले भविष्य को अगर हम संवार सकते हैं लोगों के, ये भी हमारा समाज है और हम सबको जो है ना, इनको फेंकना नहीं है, इनको छोड़ना नहीं है, बल्कि इनको ठीक करने के लिए हम क्या प्रयास खुद से कर सकते हैं और कैसे इस नशे को रोक सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं चाहूँगा जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ज़रूर जो आपके आस पड़ोस में अगर इस तरह की गतिविधियां चल रही है तो ज़रूर रोकिएगा, क्योंकि नशा जो है आज किसी और के घर में है, कल हमारे घर में भी दस्तक दे सकता है। तो और वो समय ज़्यादा नहीं लगेगा जब वो हमारे घर में, हमारे परिवार में होगी। तो समय रहते कोशिश करें कि इसके लिए हम कड़े कदम उठाएं, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रह सके। थैंक यू।